जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण की कथा में दूसरे स्कंद का चौथा अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोली अम्बे मात की जय। गंगा जी द्वारा राजा शांतनु का पति रूप में वरण, 7 पुत्रों का जन्म तथा गंगा जी का उन्हें अपने जल में प्रवाहित करना, 8वें पुत्र के रूप में भीष्म का जन्म तथा उनकी शिक्षा दीक्षा। सूत जी बोले, प्रतीप के स्वर्ग चले जाने पर सत्य पराक्रमी राजा शांतनु व्याघ्र तथा मृगों को मारते हुए मृगम में तत्पर हो गए। किसी समय गंगा के किनारे घने वन में विचरण करते हुए राजा ने मृग के बच्चे जैसी आंखों वाली तथा सुंदर आभूषणों से युक्त एक सुंदर स्त्री को देखा। उसे देखकर राजा शांतनु हर्षित हो गए और सोचने लगे कि साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान रूप यौवन से संपन्न जय स्त्री वही है जिसके विषय में पिताजी ने मुझे बताया था। उसके मुख कमल का पान करते हुए राजा तृप्त नहीं हुए। हर्षित से उन निष्पाप राजा को रोमांच हो गया और उनका चित्त उस स्त्री में रम गया। वह स्त्री भी उन्हें राजा महाविष जानकर प्रेम आसक्त हो गई। वह मंद मंद मुस्कुराती हुई राजा के सामने खड़ी हो गई। उस सुंदरी को देखकर राजा अंतत प्रेम विवश हो गए तथा कोमल पानी से उसे संतावना देते हुए मधुर वचन कहने लगे। हे सुमुखी, तुम कोई देवी, मानुषी, गंधर्वी, जक्षी, नागकन्या अथवा अप्सरा तो नहीं? हे ब्राह्मण, तुम जो कोई भी हो, मेरी भार्या बन जाओ। हे सुंदरी, तुम प्रेम पूर्वक मुस्कुरा रही हो, अब मेरी धर्मपत्नी बन जाओ। सूत जी बोले, राजा शांतनु तो निश्चित रूप से नहीं जान सके कि यह वह गंगा है, किंतु गंगा ने उन्हें पहचान लिया कि यह शांतनु के रूप में उत्पन्न वही राजा महाविष है। पूर्वकालीन में प्रेमवश राजा शांतनु के उस वचन को सुनकर उस स्त्री ने मंद मुस्कान करके जय वचन कहा। स्त्री बोली, हे नृपश्रेष्ठ, मैं यह जानती हूँ कि आप महाराज प्रतीप के योग्य पुत्र है। अंतः भला कौन ऐसी स्त्री होगी जो संजोगवश आपके अनुरूप पुरुष को पाकर भी उसे पति रूप में स्वीकार न करेगी। हे नृपश्रेष्ठ, वचनबद्ध करके ही मैं आपको अपना पति स्वीकार करूंगी। हे राजन, हे नृपोत्तम, अब आप मेरी शर्त सुनिए जिससे मैं आपका वरण कर सकूं। हे राजन, मैं भला बुरा जो भी कार्य करूं, आप मुझे मना नहीं करोगे तथा ना कोई अप्रिय बात ही कहेंगे। जिस समय आप मेरा यह वचन नहीं मानेंगे, उसी समय हे मान्य नृपश्रेष्ठ, मैं आपको त्याग कर जहां से चली जाऊंगी उसी जगह चली जाऊंगी। उसी समय प्रार्थना पूर्वक वसुओं के जन्म ग्रहण करने का स्मरण करके तथा महाविष के पूर्वकालीन प्रेम को अपने मन में सोच करके गंगा जी ने राजा शांतनु के तथास्तु कहने पर उन्हें अपना पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मानवीय रूप धारण करने वाली रूपवती तथा सुंदर वर्ण वाली गंगा महाराज शांतनु की पत्नी बनकर राजभवन में पहुंच गई। राजा शांतनु उन्हें पाकर सुंदर उपवन विहार करने लगे। बावों को जानने वाली वह सुंदरी गंगा भी राजा शांतनु के साथ विहार करने लगी। उनके साथ महाराज शांतनु को क्रीड़ा करते अनेक वर्ष बीत गए, पर उन्हें समय बीतने का बोध ही न हुआ। वह उन मृगलोचना के साथ उसी प्रकार विहार करते थे जिस प्रकार इंद्राणी के साथ इंद्र। सर्वगुण संपन्न गंगा तथा चतुर शंतनु भी दिव्य भवन में लक्ष्मी तथा नारायण की भांति विहार करने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर गंगा जी ने महाराज शांतनु से गर्भ धारण किया और यथा समय उन सुनैनी के एक वसु को पुत्र रूप में जन्म दिया। उन्होंने उस बालक को उत्पन्न होते ही तत्काल जल में फेंक दिया। इस प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठी तथा 7वें पुत्र के मारे जाने पर राजा शांतनु को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं? मेरा वंश इस पृथ्वी पर सुस्थिर कैसे होगा? इस पापड़ी ने मेरे 7 पुत्र मार डाले। यदि इसे रोकता हूं तो यह मुझे त्याग कर चली जाएगी। मेरा अभिलषित 8वां गर्भ भी इसे प्राप्त हो गया है। यदि अब भी मैं इसे रोकता नहीं तो जय इसे भी जल में फेंक देगी। जय भी मुझे महान संदेह है कि भविष्य में कोई और संतति होगी अथवा नहीं। यदि उत्पन्न हो भी तो पता नहीं कि यह दुष्टा उसकी रक्षा करेगी अथवा नहीं। इस संशय की स्थिति में अब क्या करूं? वंश की रक्षा के लिए मुझे कोई दूसरा जतन करना ही होगा। तदंतर यथा समय जब वह 8वां 2 नामक वसु पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ,
जिसने अपनी स्त्री के वशीभूत होकर वशिष्ठ की नंदनी गौ का हरण कर लिया था। तब उस पुत्र को देखकर राजा शांतनु गंगा जी के पैरों पर गिरते हुए कहने लगे, हे तरवंगी, मैं तुम्हारा दास हूँ। हे सुशीस्मिते, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं इस पुत्र को पालना चाहता हूँ, अंत्य इसे जीवित ही मुझे दे दो। हे स्वामिनी, तुमने मेरे 7 सुंदर पुत्रों को मार डाला, किंतु इस 8वें पुत्र की रक्षा करो। हे सुश्रोणी, मैं तुम्हारे पैरों पर पड़ता हूँ। हे परम रूपवती, इसके बदले तुम मुझसे जो मांगोगी मैं वह दुर्लभ वस्तु भी तुम्हें दूंगा। अब तुम मेरे वंश की रक्षा करो। वेद विद्वानों ने कहा है कि पुत्रहीन मनुष्य की स्वर्ग में भी गति नहीं होती। इसी कारण हे सुंदरी, अब मैं इस 8वें पुत्र के लिए जांचना करता हूँ। राजा शांतनु के ऐसा कहने पर भी जब गंगा उस पुत्र को लेकर जाने को उद्यत हुई, तब उन्होंने अत्यंत कुपित दुखित होकर उनसे कहा, हे पापनी, अब मैं क्या करूं? क्या तुम नरक के भी नहीं डरती? तुम कौन हो? लगता है कि तुम पापियों की भी पुत्री हो, तभी तो तुम सदा पाप कर्म में लगी रहते हो। अब तुम जहां चाहो वहां जाओ, जहां रहो, किंतु यह पुत्र जहीं रहेगा। हे पापनी, अपने वंश का अंत करने वाली ऐसी तुम्हें रखकर भी मैं क्या करूंगा? राजा के ऐसा कहने पर उस नवजात शिशु को लेकर जाते हुए गंगा ने क्रोधपूर्वक उनसे कहा, पुत्र की कामना वाली मैं भी इस पुत्र को वन में ले जाकर पालूंगी। शर्त के अनुसार अब मैं चली जाऊंगी, क्योंकि आपने अपना वचन तोड़ा है। हे राजन, मुझे आप गंगा जानिए। देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए ही मैं जहाँ आई थी। महात्मा वशिष्ठ ने प्राचीन काल में 8 वसुओं को शाप दिया था कि तुम सब मनुष्य जोनि में जाकर जन्म लो। तब चिंता से व्याकुल होकर 8 वसु मुझे वहां स्थित देकर कहने लगे, हे अनगे, आप हमारी माता बने। अंत्य हे नृपश्रेष्ठ, उन्हें वरदान देकर मैं आपकी पत्नी बन गई। आप ऐसा समझ लीजिए कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। वह 7 वसु तो आपके पुत्र बनकर ऋषि के शाप से विमुक्त हो गए। जे 8वां वसु कुछ समय तक आपके पुत्र रूप में विद्यमान रहेगा। अंतः हे महाराज शांतनु, मुझ गंगा के द्वारा दिए हुए पुत्र को आप स्वीकार कीजिए। इसे 8वां वसु जानते हुए आप पुत्र सुख का भोग करें, क्योंकि हे मावाग, यह गंगे बड़ा ही बलवान होगा। अब इसे मैं वहीं ले जा रही हूँ जहां मैंने आपका पति रूप से वरण किया था। हे राजन, इसे पाल कर इसके जुआ होने पर मैं पुण्य आपको दे दूंगी, क्योंकि मातरहीन बालक ना जी पाता है ना सुखी रहता है। ऐसा कहकर उस बालक को लेकर गंगा वहीं अंतर्धान हो गई। राजा भी अत्यंत दुखित होकर अपने राजभवन में रहने लगे। महाराज शांतनु स्त्री तथा पुत्र के वियोगजन्य महान कष्ट का सदा अनुभव करते हुए भी किसी प्रकार राजकार्य संभालने लगे। कुछ समय बीतने पर महाराज आखिर के लिए वन में गए। वहां अनेक प्रकार के मृगगणों, बैंसों तथा शुक्रों को अपने बाणों से मारते हुए वह गंगा जी के तट पर जा पहुंचे। उस नदी में बहुत थोड़ा जल देखकर मैं राजा शांतनु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने वहां नदी के किनारे खेलते हुए एक बालक को महान धनुष को खींचकर बहुत से बाणों को छोड़ते हुए देखा। उसे देखकर राजा शांतनु बड़े विस्मित हुए और कुछ भी नहीं जान पाए। उन्हें जय भी स्मरण न हो पाया कि ये मेरा पुत्र है या नहीं। उस बालक के अति मानवीय कृत्य, बाण चलाने के हस्तलाघव, असाधारण विद्या और कामदेव के समान सुंदर रूप को देखकर अत्यंत विस्मित राजा ने उससे पूछा, हे निर्दोष बालक, तुम किसके पुत्र हो? किंतु उस वीर बालक ने कोई उत्तर नहीं दिया और वह बाण चलाता हुआ अंतर्धान हो गया। तब राजा शांतनु चिंतित होकर यह सोचने लगे कि कहीं यह मेरा पुत्र ही तो नहीं है। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? जब उन्होंने वहीं खड़े होकर तमाहित चित्त से गंगा जी की स्तुति की, तब गंगा जी ने प्रसन्न होकर पहले के ही समान एक रूपवती स्त्री के रूप में उन्हें दर्शन दिया। स्वर्ग सुंदरी गंगा जी को देखकर आया शांतनु बोले, हे गंगे, जय बालक कौन था और कहाँ चला गया? आप उसे मुझको दिखा दीजिए। गंगा जी बोली, हे राजेंद्र, यह आपका ही पुत्र 8वां वसु है जिसे मैंने पाला है। इस महातपस्वी गंगे को मैं आपको सौंपती हूँ। हे सुवर्त्या, यह बालक आपके इस कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। इसे सभी वेद शास्त्र एवं शाश्वत दोनों वेद की शिक्षा दी गई है। आपका यह पुत्र वशिष्ठ जी के दिव्य आश्रम में रहा है और सब विद्याओं में
कार्यकुशल एवं सदाचारी है। जिस विद्या को जमदग्नि पुत्र परशुराम जानते हैं, उसे आपका पुत्र जानता है। हे राजेंद्र, हे नारादेव, आप इसे ग्रहण कीजिए, जाइए और सुखपूर्वक रहिए। ऐसा कहकर तथा वह पुत्र राजा को देकर गंगा जी अंतर्धान हो गई। उसे पाकर राजा शांतनु बहुत आनंदित और सुखी हुए। राजा शांतनु पुत्र का आलिंगन करने के तथा उसका मस्तक छूकर उसे अपने रथ पर बैठाकर अपने नगर की ओर चल पड़े। राजा ने हस्तिनापुर जाकर महान उत्सव किया और देवजग को बुलाकर शुभ मुहूर्त पूछा। राजा शांतनु ने सब प्रजाजनों तथा सभी श्रेष्ठ मंत्रियों को बुलाकर गंगा पुत्र को युवराज पद पर बैठा दिया। उस सर्वगुण संपन्न पुत्र को युवराज बनाकर वह धर्मात्मा शांतनु सुखपूर्वक रहने लगे। अब उनने गंगा जी की भी सुधि नहीं ली। सूत जी बोले, इस प्रकार मैंने आप सबको वसु के शाप का कारण, गंगा के प्रकट तथा विषम की उत्पत्ति का वृत्तांत कह दिया है। जो मनुष्य गंगा अवतार तथा वसुओं के उद्धव की इस पवित्र कथा को सुनता है, वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने जब पवित्र पुण्यदायक तथा वेद समंत पुराणिक आख्यान जैसा व्यास जी के मुखारविंद से सुना था, वैसा आप लोगों से कह दिया है। दिव्यान व्यास जी के मुख से निसृत जय श्रीमद देवी भागवत महापुराण बड़ा ही पवित्र, अनेक कथाओं से परिपूर्ण तथा सर्ग प्रतिसर्ग आदि 5 पुराण लक्षणों से युक्त है। हे मुनि श्रेष्ठों, सुनने वालों के समस्त पापों का नाश करने वाले कल्याणकारी सुखदायक तथा पुण्यप्रद इस इतिहास को मैंने आप लोगों से वर्णन कर दिया है। 5वां अध्याय। मत्स्य गंधा सत्यवती को देखकर राजा शांतनु का मोहित होना, विष्णु द्वारा आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत धारण करने की प्रतिज्ञा करना और शांतनु का सत्यवती से विवाह। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने शापवश अष्ट वसुओं के जन्म तथा गंगा जी की उत्पत्ति का वर्णन किया है। हे धर्मग, व्यास जी की सत्यवती नाम की साध्वी माता जब पवित्र गंध वाली थी, वह राजा शांतनु को पत्नी रूप से कैसे प्राप्त हुई, जय हमें विस्तार के साथ बताइए। महान धर्मनिष्ठ राजा शांतनु ने निषाद पुत्र के साथ विवाह क्यों किया? हे सुवर्त्य, जय बताकर आप हमारे संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी बोले, राजऋषि शांतनु सदा आखेट करने में तत्पर रहते थे। वह वन में जाकर मृग, मेष तथा मृगों का वध किया करते थे। राजा शांतनु केवल 4 वर्ष तक भीष्म के साथ उसी प्रकार सुख से रहे जिस प्रकार भगवान शंकर कार्तिकेय के साथ आनंद पूर्वक रहते थे। एक बार वह महाराज शांतनु वन में बाण छोड़ते हुए बहुत से गैंडों तथा सुकरों का वध करते हुए किसी समय नदियों में श्रेष्ठ जमुना के किनारे जा पहुंचे। राजा ने वहां पर कहीं से आती हुई उत्तम गंध को सूंघा। तब उस सुगंधी के उदम गम का पता लगाने के लिए वह वन में विचरने लगे। वह बड़े असमंजस में पड़ गए कि यह मनोहर सुगंधी ना मुंदार पुष्प की है, न कस्तूरी की है, न मालती की है, न चंपा की है और ना तो केतकी की ही है। मैंने ऐसी अनुपम सुगंधी का पूर्व में भी कभी नहीं अनुभव किया है। इस दिव्य सुगंधी को लेकर सुंदर बाजू बह रही है। मेरी इंद्रियों को मुग्ध कर देने वाली यह बाजू कहाँ से आ रही है? इस प्रकार सोचते विचारते राजा शांतनु गंध के लोभ से मोहित सुगंधित बाजू का अनुसरण करते हुए वन प्रदेश में विचरने लगे। उन्होंने जमुना नदी के तट पर बैठी हुई एक दिव्य दर्शन वाली स्त्री को देखा, जो मलिन वस्त्र धारण करने और श्रृंगार न करने पर भी मनोहर दिख रही थी। उस श्याम नैनों वाली स्त्री को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि यह सुगंधी इसी स्त्री के शरीर से आती है। उसका अद्भुत एवं अतिशय सुंदर रूप सब प्राणियों का मन स्वाभाविक रूप से ही अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुगंधी, उसकी अवस्था तथा उसका वैसा शुभ नव यौवन देखकर राजा शांतनु को महान विस्मय हुआ। यह कौन है और इस समय यह कहाँ से आई है? यह कोई देवगण है, या मानवीय स्त्री है, या कोई गंधर्व कन्या अथवा नाग कन्या है? मैं इस सुगंधा कामनी के विषय में कैसे जानकारी प्राप्त करूं? इस प्रकार विचार करके वह भी राजा जब कुछ निश्चय नहीं कर सके, तब तक्षण गंगा जी का स्मरण करते हुए वह काम के वशीभूत हो गई और तट पर बैठी हुई उस सुंदरी से उन्होंने पूछा, हे प्रिय, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? तुम इस निर्जन वन में क्यों बैठे हो? हे सुनैने, क्या तुम अकेली ही हो? तुम विवाहिता हो या कुमारी हो? जय बताओ।
हे अराल नेत्रे, तुम जैसी मनोरमा स्त्री को देखकर मैं काम आतुर हो गया हूँ। हे प्रिय, विस्तार पूर्वक मुझे यह बतलाओ कि तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो। महाराज शांतनु के वचन सुनकर वह सुंदर दांतों वाली तथा कमल के समान नैनों वाली स्त्री मुस्कुराकर बोली, हे राजन, आप मुझे निषाद कन्या और अपने पिता की आज्ञा में रहने वाली कन्या समझे। हे नृपेंद्र, मैं अपने धर्म का अनुसरण करती हुई जल में जह नौका चलाती हूँ। हे अर्थपते, पिताजी अभी ही घर गए हैं। आपके सम्मुख जय बातें मैंने सत्य कही है। जय कहकर वह निषाद कन्या मौन हो गई। तब काम से पीड़ित महाराज शांतनु ने उसे कहा, मुझ कुरुवंशी वीर को तुम अपना पति बना लो, जिससे तुम्हारा यौवन व्यर्थ न जाए। मेरी कोई दूसरी पत्नी नहीं है। अंत्य हे मृगनेनी, तुम मेरी धर्मपत्नी बन जाओ। हे प्रिय, मैं सर्वदा के लिए तुम्हारा वशवर्ती दास बन जाऊंगा। मुझे कामदेव पीड़ित कर रहा है। मेरी प्रियतमा मुझे छोड़कर चली गई है। तब से मैंने अपना दूसरा विवाह नहीं किया है। हे कांते, मैं इस समय विदुर हूँ। तुम जैसी सर्वांग सुंदरी को देखकर मेरा मन अपने वश में नहीं रह रहा। राजा की अमृत रस के समान मधुर तथा मनोहारी बात सुनकर वह दास कन्या सुगंधा सात्विक भाव से युक्त होकर धैर्य धारण करके राजा से बोली, हे राजन, आपने मुझसे जो कुछ कहा है वह यथार्थ है, किंतु आप अच्छी तरह जान लीजिए कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे पिताजी ही मुझे दे सकते हैं, अतएव आप उन्हें से मेरे लिए जांचना कीजिए। मैं एक निषाद की कन्या होती हुई भी श्रेष्ठ चारणी नहीं हूँ। मैं सदा पिता के वश में रहती हुई सब काम करती हूँ। यदि मेरे पिताजी मुझे आपको देना स्वीकार कर ले, तब आप मेरा पानी ग्रहण कर लीजिए और मैं सदा के लिए आपके अधीन हो जाऊंगी। हे राजन, परस्पर आसक्त होने पर भी कुल की मर्यादा तथा परंपरा के अनुसार धैर्य धारण करना चाहिए। सूत जी बोले, उस सुगंध की यह बात सुनकर काम आतुर राजा उसे मांगने के लिए निषाद राज के घर गए। इस प्रकार महाराज शांतनु को अपने घर आया देखकर निषाद राज को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने प्रणाम करके हाथ जोड़कर वह बोले। निषाद ने कहा, हे राजन, मैं आपका दास हूँ। आपके आगमन से मैं कृतकृत्य हो गया। हे महाराज, आप जिस कार्य के लिए आए हो मुझे आज्ञा दीजिए। राजा बोले, हे अनग, यदि आप अपनी जय कन्या मुझे प्रदान कर दे तो मैं इसे अपनी धर्म पत्नी बना लूंगा। जय मैं सत्य कह रहा हूँ। निषाद ने कहा, हे महाराज, यदि आप मेरे इस कन्या रत्न के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं अवश्य दूंगा, क्योंकि देने योग्य वस्तु तो कभी अदेय नहीं होती है। किंतु हे महाराज, आपके बाद इस कन्या का पुत्र ही राजा के रूप में अभिषिक्त होना चाहिए, आपका दूसरा पुत्र नहीं। सूत जी बोले, निषाद की बात सुनकर राजा शांतनु चिंतित हो उठे। उस समय मन में भीष्म का स्मरण करके राजा कुछ भी उत्तर न दे सके। तब कामा आतुर तथा चिंतित राजा राजमहल में चले गए। उन्होंने घर जाने पर न स्नान किया, न भोजन किया और न शयन ही किया। तब उन्हें चिंतित देखकर पुत्र देवव्रत राजा के पास जाकर उनकी इस चिंता का कारण पूछने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, कौन सा ऐसा शत्रु है जिसको आप जीत न सके? मैं उसे आपके अधीन कर दूं। हे नरपोतम, आपकी क्या चिंता है, मुझे सही बताइए। हे राजन, भला उस उत्पन्न हुए पुत्र से क्या लाभ जो पैदा होकर अपने पिता का दुख न समझे तथा उसको दूर करने का उपाय न कर सके। ऐसा कुपुत्र तो पूर्व जन्म के किसी ऋण को वापस लेने के लिए जहां आता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी भी पिता की आज्ञा से राज्य त्याग कर लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन में चले गए तथा चित्रकूट पर्वत पर निवास करने लगे। इसी प्रकार हे राजन, राजा हरिश्चंद्र का पुत्र जो रोहित नाम से प्रसिद्ध था, अपने पिता की इच्छा अनुसार बिकने के लिए तत्पर हो गया और खरीदा हुआ वह बालक ब्राह्मण के घर में सेवक का कार्य करने लगा। अजिगर्त ब्राह्मण का एक श्रेष्ठ पुत्र था जो शून्य शेप नाम से प्रसिद्ध था। खरीद लिए जाने पर वह पिता के द्वारा जोप में बांध दिया गया, जिसे बाद में विश्वामित्र ने छुड़ाया था। पूर्व काल में पिता की आज्ञा से ही परशुराम ने अपनी माता का सिर काट दिया था, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। इस अनुचित कर्म को करके भी उन्होंने पिता की आज्ञा का महात्म बढ़ाया था। हे पृथ्वीपते, जय मेरा शरीर आपका ही है। जब भी मैं समर्थ नहीं हूँ, फिर भी आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मेरे रहते आपको किस प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं आपका असाध्य कार्य भी तत्काल पूरा करूंगा।
हे राजन, आप बताइए कि आपको किस बात की चिंता है। मैं अभी धनुष लेकर उसका निवारण कर दूंगा। यदि मेरे इस शरीर से भी आपका कार्य सिद्ध हो सके तो मैं आपकी अभिलाषा पूर्ण करने में तत्पर हूँ। उस पुत्र को धिक्कार है जो समर्थ होकर भी अपने पिता की इच्छा को पूर्ण नहीं करता। जिस पुत्र के द्वारा पिता की चिंता दूर न हुई, उस पुत्र का जन्म लेने का क्या प्रयोजन। सूत जी बोले, अपने पुत्र गंगे का वचन सुनकर महाराज शंतनु मन में लज्जित होते हुए उससे शीघ्र ही कहने लगे। राजा बोले, हे पुत्र, मुझे यही महान चिंता है कि तुम मेरे इकलौते पुत्र हो। जब भी तुम बलवान, स्वामिनी, रणस्थल में पीठ न दिखाने वाले साहसी पुत्र हो, तथा भी केवल एक पुत्र होने के कारण मुझ पिता का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि यदि कहीं किसी समर में तुम्हें अमर गति प्राप्त हो गई तो मैं असहाय होकर क्या कर सकूंगा। यही मुझे सबसे बड़ी चिंता लगी है। इसी कारण मैं आज तक दुखित रहता हूँ। हे पुत्र, इसके अतिरिक्त मुझे दूसरी कोई चिंता नहीं है जिसे मैं तुम्हारे सामने कहूँ। सूत जी बोले। जय सुनकर गंगे ने वृद्ध मंत्रियों से पूछा कि लज्जा से परिपूर्ण महाराज मुझे कुछ बता नहीं रहे हैं। आप लोग राजा की भावना जानकर सही एवं निश्चित कारण मुझे बताइए, मैं प्रसन्नता पूर्वक उसे संपन्न करूंगा। जय सुनकर मंत्रीगण राजा के पास गए और सब कारण सही सही जानकर उन्होंने युवराज गंगे से आकर कह दिया। तब उनका अभिप्राय जानकर गंगे विचार करने लगे। मंत्री के साथ गंगा पुत्र देवव्रत उस निषाद के घर शीघ्र गए और प्रेम के साथ विनम्र होकर जय कहने लगे। गंगे बोले, हे परंतप, आप अपनी सुंदरी कन्या मेरे पिताजी के लिए प्रदान कर दे। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आपकी यह कन्या मेरी माता हो और मैं इनका सेवक रहूंगा। निषाद ने कहा, हे महाभाग, हे नृपनंदन, आप संभव ही इसे अपनी भार्या बनाइए, क्योंकि आपके रहते इसका पुत्र राजा नहीं हो सकेगा। गंगे बोला, आपकी यह कन्या मेरी माता है, मैं राज्य नहीं करूंगा। इसका पुत्र ही निश्चित रूप से राज्य करेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। निषाद ने कहा, मैंने आपकी बात सही मान ली, परंतु यदि आपका पुत्र बलवान हुआ तो मैं बलपूर्वक राज्य को निश्चय ही ले लेगा। गंगे बोला, हे तात, मैं विवाह नहीं करूंगा। मेरा जय वचन सर्वथा सत्य है। जय मैंने विषम प्रतिज्ञा कर ली है। सूत जी बोले। गंगे द्वारा की गई ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर निषाद ने उन राजा शंतनु को अपनी स्वर्ग सुंदरी कन्या सत्यवती सौंप दी। इस प्रकार राजा शंतनु ने प्रिय सत्यवती से विवाह कर लिया। वैनृप श्रेष्ठ शंतनु पूर्व में सत्यवती से व्यास जी का जन्म नहीं जानते थे। तो दोस्तों, इसी तरह 5वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए अम्बे मात की जय।